गुड मॉर्निंग छात्रों। ये घटना चक्र का साइंस का सीरीज है। चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं। भौतिक विज्ञान का सेशन है। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए आवश्यकता होती है, एक मानक की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो है एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। इसी मानक को जो उस भौतिक राशि का हम मात्रक कहते हैं। मात्रक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मात्रक को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है मूल मात्रक फंडामेंटल और बेस यूनिट, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक क्या होता है? तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। मूल मात्रकों की संख्या क्या है? 7 है। कौन कौन है मूल मात्रक? तो पहला है लंबाई, जिसका एसआई मात्रक मीटर है तथा प्रतीक एम से उसको डिनोट करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम है तथा प्रतीक केजी से उसको डिनोट करते हैं। तीसरा समय, सेकेंड एसआई मात्रक है तथा इसको एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा, उसको एम्पियर, एसआई मात्रक एम्पियर तथा ए से इसको डिनोट करेंगे। पांचवा है ताप उष्मागतिक, इसका एसआई मात्रक केल्विन है तथा इसको के से डिनोट करेंगे। छठा है पदार्थ का परिणाम, इसका एसआई मात्रक मोल है तथा इसको एमओएल से डिनोट करते हैं। तथा सातवां है ज्योति तीव्रता, इसका एसआई मात्रक कैंडल है तथा इसको सीडी से डिनोट करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होती हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक ऐसी भौतिक राशियां मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब इनको मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यह कुल 22 ऐसा व्युत्पन्न मात्रक है। इधर देखिए भौतिक राशि जैसे समतल कोण का मात्रक का विशिष्ट नाम क्या है? तो रेडियन है। रेडियन इसको प्रतीक तथा उसका फॉर्मूला क्या है? तो रेडियन का है आर ए डी से डिनोट करते बराबर एम बाई एम से इसको इंडिकेशन है। दूसरा है घन कोण, इसको स्ट्रेडियन है इसका मात्रक तथा एस आर से इसको डिनोट करते हैं एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तीसरा आवृत्ति, इसको हर्ट्ज से डिनोट करते हैं तथा इसका एच जेड से इसको प्रतीक इसको दर्शाया जाता है, इसका सिंबल है। फिर है फोर्स, बल, इसको न्यूटन से डिनोट करते हैं एन इज इक्वल टू के जी एम सेकेंड माइनस 2। और उसके बाद दाब या प्रतिबल, इसको पास्कल से डिनोट करते हैं, इसका पी ए से इंडिकेट किया जाता है तथा पी ए इक्वल टू के जी एम टू द पावर -1 एस टू द पावर -2। ये -1 मीन्स ये एम का पावर 1 है जो नीचे में आएगा बाई में करके, और एस जो है सेकेंड का स्क्वायर है तो नीचे सेकेंड का स्क्वायर आएगा बटा में। और यह है ऊर्जा कार्य ऊष्मा की मात्रा, इसका विशिष्ट मात्रा क्या है? जूल है। ठीक है, इसका यूनिट जूल है। इसको जे से इंडिकेट करते हैं, जे इक्वल टू के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से शक्ति का रेडियंट फ्लक्स का वाट है, डब्ल्यू से इसको इंडिकेट करते हैं। विद्युत आवेश का कूलम हो जाएगा, सी से इसको इंडिकेट करते हैं, सी इक्वल टू एस एस। वोल्टता या विद्युत विभवांतर का होता है वोल्ट इसको भी से इंडिकेट करते हैं। विद्युत धारिता जिसका फैराडे होता है, एफ से इसको इंडिकेट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध जिसका ओम होता है, ओमेगा से ओम से इसको इंडिकेट करते हैं। विद्युत चालकता का सीमेंस होता है, एस से इंडिकेट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होगा जो डब्ल्यू बी से इंडिकेट करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होगा, टेस्ला जो टी से इंडिकेट करेंगे। प्रेरकत्व का हेनरी होगा जो एच से इंडिकेट करेंगे। तापमान का डिग्री सेल्सियस होगा जो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के केल्विन यूनिट है। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन इसका यूनिट है जिसको एल एम से इंडिकेट करते हैं। प्रदीप्ति घनत्व इसका लक्स होता है यूनिट, एलक्स से इसको इंडिकेट करते हैं। एक रेडियो न्यूक्लियाइड की सक्रियता बैक्यूरेल होता है, बीक्यू से इसको इंडिकेट करेंगे। और शोषित विकिरण मात्रा ग्रे होता है, जीवाई से इंडिकेट करेंगे। विकिरण मात्रा जो समतुल्य सीवट होता है, एस बी से इसको इंडिकेट करेंगे। उत्प्रेषण सक्रियता कैपिटल होता है, इसको के टी से इंडिकेट करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्य प्रणाली, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणालियाँ हैं। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग जो अधिक लंबी दूरी को नापने के लिए कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁻6 मिलियन वाट होता है। क्यूसेक क्या जल प्रवाह के दर के मापने की इकाई है? क्यूसेक इक्वल टू 28.317 लीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई जो डॉप्सन में मापी जाती है, एक डॉप्सन इक्वल डी यू इक्वल टू होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर।
बल क्या है, फोर्स जो है सीजीएस पथ में बल का मात्रक डाइन होता है, तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। उसके बाद क्या है, गति और बल। नेक्स्ट टॉपिक है गति और बल, मोशन एंड फोर्स। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा का बोध नहीं होता है, उसमें केवल परिणाम होता है, दिशा का बोध नहीं होता है। जैसे दूरी मापने के लिए, आयतन मापने के लिए, द्रव्यमान घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप इत्यादि इसको मापने के लिए। तो ये अदिश राशि हो गया। सदिश राशि केवल सदिश राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों का बोध होता है। जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। इसमें दिशा तथा परिणाम दोनों का बोध होता है। अच्छा, न्यूटन के नियम क्या थे, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ नियम है। पहला क्या है, तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन क्या देखिए, तो गति विषयक नियम। तो सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विशेषक 3 आधारभूत नियमों को प्रतिपादित किया था। पहला नियम क्या है, तो न्यूटन का प्रथम नियम, इसमें क्या, इसे जड़ता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग की गत्यावस्था में रहता है जब तक कि कोई बल, बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार करने के लिए जुट के विवश न करे। गति के इस प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उतना ही होगा जितना मतलब उस पर बल आरोपित किया जाएगा। कम बल आरोपित किया जाएगा संवेग में कम परिवर्तन होगा, ज़्यादा आरोपित किया जाएगा तो ज़्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। संवेग का जो परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा, जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, न्यूटन गति का तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम यह है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाता है। उदाहरणतः नाव में कूदने पर नाव के पीछे की तरफ खिसकना। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी क्या था, कार्य क्या है, तो देखो कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। वो कार्य क्या, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या है, एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। शक्ति अथवा सामर्थ्य, पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को जोड़ के सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य इक्वल टू कार्य बटा समय, पी, पावर इक्वल टू W/T। सामर्थ्य एक अदिश राशि जिसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड हुआ या वाट होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या, किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। भी वेग से गतिशील एम द्रव्यमान पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू mgh होता है। उदाहरण, तनी हुई कमान की ऊर्जा के बांध बांध कर रोके गए जल की ऊर्जा रूपांतर करने वाला उपकरण क्या, तो इलेक्ट्रिकल पंखा। तो इलेक्ट्रिक पंखा क्या होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती क्या है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर क्या, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार क्या, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब क्या है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या, तो गुरुत्व, तो गुरुत्व के आस उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व त्वरण को जी से प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी के मान में परिवर्तन, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा में सबसे कम होता है। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट, तो जब लिफ्ट के नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में उसे पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या है, पलायन वेग वो न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर जबकि पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस जो है नहीं लौटता है। अर्थात वह न्यूनतम वेग जिससे हम किसी भी वस्तु को, अगर किसी पिंड को पृथ्वी के बाहर की ओर फेंकें तो वह उस गति से फेंकने पर जो है वो पृथ्वी के बाहर चलेगा, वापस लौट के नहीं आएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या आता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। आवर्तकाल क्या है, तो एक कंपन या एक दोलन को पूरा होने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या है, किसी दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पृष्ठ तनाव का उदाहरण क्या, तो अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तेल की बूंदें पानी में फैलती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। वर्षा जल गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव का गोल हो जाती है।
केशिकात्व के उदाहरण क्या था? लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती से ऊपर चढ़ना केशिकत्व के कारण ही संभव है। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों और पत्तियों का जल तथा आवश्यक लवण पहुँचते हैं। दाब क्या? तो किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है, अर्थात दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। दाब तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रम इनवर्स संबंध होने के कारण जो है कम क्षेत्र वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती है। अगला टॉपिक है तरंग। तरंग क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में कंपन से उत्पन्न होती है। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में विगमन कर सकती है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग के तरंगदार सबसे अधिक तथा बैगनी रंग के तरंगदार सबसे कम होता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हमें अपने कानों द्वारा कर सकते हैं कि ध्वनि तरंग के माध्यम से चलती है तथा निर्वात से नहीं गुजरती है। वायु में ध्वनि तरंगन अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार का होता है। ए अपश्रव्य तरंगे, बी श्रव्य तरंगे, तीसरा पराश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंग मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगे क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगों को ही मनुष्य के कान सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंग क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव क्या है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि को द्वारा आसानी से सुना जा सकता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होता है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो वायु में 346 मीटर पर सेकंड होता है। ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड होता है। समुद्री जल में 1531 मीटर पर सेकंड होता है। आशुद्ध जल में जो है कि 1498 मीटर पर सेकंड होता है। अल्मीनियम में 6420 मीटर, निकेल में 6040 मीटर, स्टील में 5960 मीटर, लोहा में 5950 मीटर, पीतल में 4700 मीटर तथा कांच में जो कि 3980 मीटर होता है। ऊष्मा क्या है? तो तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए गए हैं। एक है सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा ड्यूमरा। सेल्सियस तथा केल्विन संबंध C इक्वल टू K माइनस 273 अर्थात K इक्वल टू C+273 होता है। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो ठोसों के गलने के पिघलने के लिए जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को जोड़ के उसका गलनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उस निश्चित ताप को उसका जो क्वथनांक कहता है। जैसे पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस उबलने लगता है, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस जो है कि इसका क्वथनांक होता है। संघनन क्या होता है? संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को जोड़ के संघनन बिंदु या कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या सब्लिमेशन कहते हैं? गर्म करने पर ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प और ठंडा करने पर जोड़ के वाष्प से ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेपथलीन आदि। अच्छा, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? प्रकाश तरंग या ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए जो कि प्रकाश के फोटोन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा की गई थी। प्रकाश के चाल निर्वात में जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता था, जबकि अन्य पारदर्शी एवं संघनन माध्यम जैसे जल तथा कांच में से कम होता है। प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य जो है दृश्य विभिन्न रंगों से सबसे कम होता है। अतः रैले नियम के कारण बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अवतल दर्पण क्या है? कॉनकेव मिरर क्या है? तो गोलीय दर्पण उसी उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है कि उत्तल जब पॉलिश करके बनाया जाता है तो उसका अवतल भाग घसा हुआ परावर्तक बन जाता है। ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। दंत चिकित्सक कान, नाक और गले के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तु को बड़ा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ क्या हैं? तो यह अवतल दर्पण से बने प्रतिक्रिया जैसे वस्तु की स्थिति वक्रता के अंदर पर रहेगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार। तो वक्रता के अंदर रहने पर
वक्रता केंद्र पर दिखाई देता है, उल्टा तथा वास्तविक दिखाता समान आकार का दिखाएगा। अनंत पर जब रहेगा वस्तु की स्थिति तो यह प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा तथा उल्टा और वास्तविक बनेगा बिंदु के समान तथा अधिक छोटा बनेगा। जब यह फोकस पर रहेगा वस्तु तो यह प्रतिबिंब की आकृति अनंत पर बनेगा, उल्टा तथा वास्तविक बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य रहेगा तो फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा, उल्टा बनेगा तथा छोटा बनेगा। ध्रुव और फोकस के मध्य रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा तथा फांसी तथा बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रहेगा तो वक्रता केंद्र और उनके मध्य बनेगा, उल्टा रहेगा तथा वास्तविक बनेगा, ये बड़ा बनेगा लास्ट में। उत्तल दर्पण क्या है? यदि गोलीय दर्पण के उत्तल भाग को पॉलिश कर दिया जाए तो उत्तल भाग का प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू अधिक होने के कारण इसके द्वारा प्रतिबिंब सीधे बनने का कारण कोई उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों के रूप में किया जाता है। इंद्रधनुष क्या? इंद्रधनुष सूर्य के प्रकार के वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बिंदुओं द्वारा विभिन्न रंगों के विभक्त वर्णविक्षेपण से बनता है। प्राथमिक रंग क्या है? तो ये ऐसे तीन रंग जिन्हें मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश जो उत्पन्न किया जा सके उसे प्राथमिक रंग कहते हैं, जैसे लाल, हरा, नीला। ये वही दर्पण का ही दिया हुआ है कि वस्तु के स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा प्रतिबिंब का आकार। तो जब अनंत पर रहेगा तो फोकस दर्पण के पीछे बनेगा, अभाजित तथा सीधा बनेगा, छोटा तथा बिंदु के समान बनेगा। अनंत तथा ध्रुव के मध्य रहने पर फोकस ध्रुव के मध्य बनेगा, आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनेगा तो छोटा बनेगा। दृष्टि दोष क्या? निकट दृष्टि दोष में क्या था? स्पष्ट निकट की वस्तु स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसको अवतल लेंस मतलब लगाते हैं इसको मतलब सही करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष में स्पष्ट नहीं देख सकते हैं निकट की वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकते हैं, उत्तल लेंस इसको लगाते हैं। और बिंदुकता किसे कहते हैं? तो अबिंदुकता किसे कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म किसे कहते हैं? तो यह रोग कॉर्निया का पूरी तरह से गोल होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अबिंदुकता का निवारण जोड़ के बेलनाकार लेंस की सहायता से किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक या तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर से न्यूट्रॉन द्वारा किरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानियों के उपयोग किया तो कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक जो उच्च ऊर्जा के गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 क्या था? आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है। नाभिकीय विखंडन क्या था? भारी नाभिक का दो या अधिक खंडन विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन क्या था? जब दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा विमुक्त होते हैं तो यह नाभिकीय संलयन कहलाता है। सूर्य का प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन ये है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ये विश्व के विभिन्न देशों को कुछ भौतिकवादी के प्रमुख योगदान जिसमें कुछ ही महत्वपूर्ण है जिसको हम भी यहाँ पढ़ेंगे। जैसे हो गया नील्स बोर हो गया, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश, आंड्रेस रदरफोर्ड जो कि परमाणु तथा नाभिकीय निर्देश हो गया। मैग्नस सार्ट इन्होंने जो कि ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत दिया कि सत्येंद्रनाथ बोस ने क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत दिया था। उसके बाद एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा तथा तारों की संरचना के संबंधित सिद्धांत दिया। होमी जहांगीर कॉस्मिक गुण तथा सोम्पी प्रक्रम का सिद्धांत दिया था। माइकल फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम संबंधित था कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय विकिरण सिद्धांत था। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय है उसका सिद्धांत दिया था। हर्ट्ज ने जो है ध्रुव हर्ट्ज ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत दिया था। चंद्रशेखर बोस ने अति लघु रेडियो तरंग तथा बेतार के सोग्राफ संबंधित सिद्धांत दिया। मैडम क्यूरी ने रेडियम तथा पोलोनियम की खोज की थी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया था। आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत नियम तथा सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। विक्टर फ्रांसिस हैस क्या कॉस्मिक किरणें का इन्होंने सिद्धांत दिया था। हाइड्रोथेरेपी जल के रोगों के उपचार का तकनीक जो दिया गया कहा जाता है कि होलोग्राफी क्या तो लेजर के माध्यम से त्रियामी फोटोग्राफी कला को ये कहा जाता है। मोर्फोलॉजी क्या था? प्राणी तथा पौधों के आकृति बनावट का अध्ययन को मोर्फोलॉजी क्या था। माइकोलॉजी क्या? कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। न्यूरोमेट्री क्या? सिको का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूमरोलॉजी क्या? अंक ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन न्यूमेटोलॉजी क्या था? गोल कृमि का अध्ययन न्यूमेटोलॉजी का। नेफ्रोलॉजी क्या? गुर्दा तथा विकृति का अध्ययन कहलाता है। कि न्यूरोलॉजी का मस्तिष्क स्नायु तंत्र तथा इसके रोगों का अध्ययन इसे कहलाता था। ओडोंटोलॉजी का दांतों के संरचना तथा रोगों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी क्या था? रोगों के कारण तथा प्रभाव का अध्ययन जोड़ के पैथोलॉजी कहलाता है। साइकेट्रिक मानसिक रोग तथा इसके निदान का अध्ययन साइकेट्रिस्ट कहलाता है। पेडियाट्रिक्स क्या था? बच्चा तथा इनसे संबंधित विज्ञान का अध्ययन जोड़ के पेडियाट्रिक्स कहलाता है। न्यूमेटिक्स क्या था? वायु तथा गैसों का अध्ययन न्यूमेटिक्स कहलाता है। फ्रेनोलॉजी क्या है? तो खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी क्या है? फलों तथा उसके उत्पादन का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी क्या है? तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाएगा।
पोसोलॉजी कहता है औषधि के मात्रा का प्रयोग का अध्ययन पोसोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी कहता है ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रव्य का अध्ययन जुड़ के सेरोलॉजी कहलाएगा। सेरोलॉजी का छिपकली का अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। टैक्सोनॉमी क्या है तो जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन टैक्सोनॉमी कहलाता है। जियोलॉजी क्या है तो पृथ्वी का आंतरिक सतह तथा अवस्था का अध्ययन जोड़ के जियोलॉजी कहलाएगा।